हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये जो है वो पंजाब बोर्ड का सिंप्लीफाइड मटेरियल है। इसमें से जो है वो हमने अब तक जो है वो 4 यूनिट्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज हम रे ऑप्टिक्स के जो है वो एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इक्विकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया वैसे जो है वो हमने एक इक्विकन्वेक्स लेंस को जो है वो और 2 हाफ्स में वर्टिकल सेक्शन में जो है वो कट कर लिया है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हमें जो है वो हर पार्ट की फोकल लेंथ बताना है। जब भी हम ऐसे वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो जो है वो डबल हो जाती है। तो पहले इसकी फोकल लेंथ 15 थी तो ये डबल होकर अब जो है वो 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस चेंज इफ द मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ वॉयलेट रेड। अगर हम वॉयलेट लाइट की जगह पे रेड लाइट को यूज करते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम रेड लाइट को यूज करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा, फोकल लेंथ इज इंक्रीज व्हेन रेड लाइट इज यूज। नेक्स्ट है, A glass lens is immersed in water. What will be the effect on the power of lens? हमें बोल रहे हैं कि अगर हम ग्लास लेंस को पानी में डुबा दें तो उसकी पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर जो है वो वाटर की एक लेयर चढ़ जाएगी जो कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करेगी, जिसके कारण जो उसकी पावर है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीजिंग द लीनियर डायमीटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव? अगर हम टेलीस्कोप के अंदर उसके लीनियर डायमीटर को जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उससे मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें बताना है। तो जो हमारी टेलीस्कोप होती है वो लीनियर डायमीटर के ऊपर जो है वो डिपेंड ही नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसलिए लीनियर डायमीटर को कम या ज़्यादा करने से मैग्नीफाइंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमीटर। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी मैग्निफिकेशन +1 होती है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट approaches a conversion lens from left to the lens with the uniform speed of 5 मीटर पर सेकेंड and stops at the focus the image। हमें बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वर्जन लेंस की तरफ जो है वो लेफ्ट से जो है वो लेंस की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। हमें बताना है इमेज का बिहेवियर कैसा होगा। तो इमेज जो है वो लेंस से दूर जाएगी विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर। जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उनका लार्ज अपर्चर उनकी रेजोल्यूशन को हाई करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी टू हैव हाई रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, the optical density of turpentine is higher than that of the water while its mass is lower, as shown in the as show the layer of turpentine floating over the water in the container. For which of the following 4 रेज इंसिडेंट ऑन द टर्पेंटाइन इन द डेप्थ शोन इज करेक्ट? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रे जो है वो करेक्ट पैटर्न जो है वो यूज कर रही है। ऊपर हमारे पास टर्पेंटाइन की लेयर है और नीचे जो है वाटर है। इसकी डेंसिटी जो है वो हमारी ज़्यादा है, यानी कि पहले ये हमारा रेयर हो जाएगा तो टर्पेंटाइन हमारा डेंसर हो जाएगा। उसके बाद टर्पेंटाइन डेंसर और वाटर की डेंसिटी कम है तो ये हमारा रेयर हो जाएगा। तो अब जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये थोड़ी सी इस तरफ बेंड हो जाएगी, फिर ये टर्पेंटाइन के अंदर मूव करेगी। उसके बाद ये डेंसर से रेयर जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो कुछ इस तरह का जो है वो पाथ फॉलो करेगी, जो कि ऑप्शन जो कि रेट 2 जो है वो इस तरह का जो है वो हमारा पाथ फॉलो कर रही है। तो सेकंड रे का पाथ जो है वो सही है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 8 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव of an astronomical telescope is double its limit of resolution is। अगर हम डायमीटर को जो है वो डबल कर दे तो उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो हाफ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज? इनमें से कौन सी रे को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं? तो साउंड वेव को जो है पोलराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन pass axis of the polarizer and the analyzer is 45 degree
द परसेंटेज ऑफ द पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज, अगर एंगल जो है 45 डिग्री हो तो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट फोर्थ पार्ट जो है वो लाइट का पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो फोर्थ हिस्सा है, 45 डिग्री भी जो है वो 360 का फोर्थ पार्ट है, तो हमारी लाइट का जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो पोलराइज हो जाएगा, यानी कि 25% लाइट जो है वो हमारी पोलराइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉर्ट पल्स ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर to glass slab at normal incidence. After traveling through the slab, the first color to emerge is, एक हमने जो है वाइट लाइट को जो है वो एयर से ग्लास स्लैब पे डाला है नॉर्मल पे, और ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहले कलर उस स्लैब में से बाहर निकलेगा तो वो रेड कलर होगा। रेड कलर जो है सबसे पहले जो है वो बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है, two lenses of focal length 20 centimeter and minus 40 centimeter are held in contact. If the object is at infinity, the image formed by the lens combination will be, तो पहले तो हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब 20 और -40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाएगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होती है तो हमारी इमेज जो है वो 2x पे बनती है, यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, an unpolarized light is incident on a medium of refractive index √3 at the polarizing angle of the medium, then the angle of refraction is, हमें बोल रहे हैं कि जो हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट है वो एक मीडियम के ऊपर पड़ती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √3 है। हमें पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम, हमें जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है कि क्या होगा। तो जो हमारा पोलराइजिंग एंगल होता है वो tan P जो है वो इक्वल टू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे tan P इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें √3 गिवन है। अब tan किस एंगल की जो है वो वैल्यू √3 होती है, वो 60 डिग्री होती है। तो अब हमें जो है ये तो हो गया हमारा पोलराइजिंग एंगल, क्योंकि लाइट जो है वो हमारी पोलराइजिंग एंगल पे ही इंसिडेंट कर रही है तो इसलिए हमारा इंसिडेंट एंगल भी जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा पोलराइजिंग एंगल है प्लस नॉर्मल है और प्लस जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है वो जो है वो इक्वल टू हमारा 180 डिग्री के होता है। यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल हमारा जो है वो 60 हो गया, प्लस 90 प्लस r इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 में 60 ऐड करेंगे 150, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, यानी कि r जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR पे डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक जो है वो की एक्टिव जो एप्लीकेशन है वो। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइट विच रिमेन अनइफेक्टेड ऑन द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो है वो किसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री, हमें बोला है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बतानी है। अगर पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan P इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। tan P यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan P हमें जो है वो 60 डिग्री गिवन है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3, यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हो जाएगा √3, ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है उससे समझ में आए होंगे। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।